हजारों युवाओं की भीड़ उमड़ आई। इस भीड़ में ऐसे लोग भी थे जो इंजीनियर और पीएचडी जैसी पढ़ाई के बाद भी चपरासी बनने आए थे। आज जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, एक्टर्स हैं या फिर सक्सेसफुल बिजनेसमैन इंडिया के बारे में कभी होने नहीं दूंगा। तो आपको सही स्किल्स की जरूरत है, सही माइंडसेट। जय श्री राम। बिजनेस बिल्ड करते हो तो आप कभी नाक कट गई, लेकिन अकड़ गई नहीं तेरी। अब ये नौटंकी बंद कर और इस कागज पे अंगूठा लगा। वो मुझे जितना चाहे पीट ले, बेइज्जत कर ले, मगर फैसला नहीं बदलेगा। फैसला वही रहेगा। लगता है तू मर के ही मानेगा, लेकिन सोच जरा साले, तेरे मरने के बाद तेरी बीवी का ख्याल इस गांव का कोई भी मर्द मजे से रख लेगा, लेकिन तेरे तो मासूम तो छोटे बच्चे का क्या होगा? तू जा यहाँ से, कैसे चला जा बेटा? पिताजी, सब गांव वालों ने अपनी जमीन धनराज शेठ के नाम कर चुके हैं। फिर आप ये जमीन छाती पर लगा कर क्यों बैठे हो? लगा दीजिए इन पे पर अंगूठा। ग्रेट बेटा, ये है हमारी जमीन। सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है बेटा, ये हमारे पुरखों की आन बान शान की धरोहर है प्रेम। हमारे पूर्वजों ने इस पवित्र जमीन पे हनुमान जी के जाने कितने पवित्र यज्ञ किए हैं बेटा। मैं ये जमीन धनराज शेठ को कभी लिख के नहीं दूंगा। हनुमान हनुमान हनुमान, ये नाम सुन के मैं थक गया हूँ। अरे आज तक आपके हनुमान ने क्या दिया है? लाचारी और गरीबी। तो आप कभी भी एक शब्द नहीं फायदा नहीं उठा पाओगे। इसके पीछे सबसे बड़ा मेरा बेटा बन के जन्मा। ने कौन से जन्म का पाप है जो ऐसा नास्तिक बेटा मेरा बेटा बनकर जन्मा। जैसे कि आप देखते हो फ्लिपकार्ट, ओयो, ओला या फिर जोमैटो, अगर आप मैंने क्या बोली, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट जैसे हुआ था पेटीएम जो से तुम जैसा गरीब और बेवकूफ बाप में। अगर इंटरनेट नहीं होता तो यूपीआई स्कीम गवर्नमेंट ने जो बनाई थी ये कभी संभव नहीं हो पाती। आज आपकी डेली जिंदगी का पार्ट बन चुका है इंटरनेट। आप कहीं जाओ तो आप पेमेंट किससे करते हो? इंटरनेट से। तो ये जो इकोसिस्टम बना है, इस इकोसिस्टम का लोगों ने यूज करके बहुत पैसा भी बनाया। सो मेरी कहानी स्टार्ट होती है मिडिल क्लास परिवार से। जब मैं 12th क्लास में था, जब आप 12th क्लास में होते हो तो आपको अपने करियर के लिए कोई ना कोई फील्ड को चूज करना पड़ता है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काबू को डरना। पढ़ने के लिए भी आपको लाखों रुपए जमा करने पड़ते हैं तब आपकी पढ़ाई होती है। लाखों रुपए भी भरती है, बट एक प्रॉब्लम थी कि दैट लाखों रुपए भरने के बाद हजारों रुपए की जॉब, 10-20 हजार रुपए से जिंदगी चलती नहीं है। एक चीज बहुत जल्दी समझ में आती है। एंड बचपन से अपनी फैमिली का आप देखा था, आप भी देखते हो। अगर आप भी एक मिडिल क्लास परिवार से आज भी बिलोंग करते हो तो आपको एक चीज पता होगी कि उनकी फैमिली तो में तेरे इस हनुमान बाप से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एक कलयुग है, यहाँ भगवान की नहीं असुर की सत्ता चलती है। ना कोई सपोर्ट होता है, ना कोई बैक होती है कि चलो भाई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के कुछ बना दिया जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होता। अपने दम पे आपको करना होता है, क्योंकि आपके फायदे में अपने दम पे पैसे कमाने, आपको भी अपने दम पे ही पैसे कमाने पड़ेंगे। तो मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम थी, ये सच्चाई मुझे भी पता थी, इसीलिए मैं कुछ ढूंढ रहा था कि कुछ करते हैं जिससे पैसा बनाया जा सके। तब मेरे को कौन से जन्म का पाप है जो ऐसा नास्तिक बेटा मेरा। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को देखा जो पैसे बना रहे हैं, जो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये कैसे कमा रहे हैं? बिजनेस करके कमा रहे थे। तो एक चीज समझ में आई कि बिजनेस करके बहुत गर्म खून है इस लड़के का। इस लड़के में मैं असुर के साधक बनने के पूरे गुण देख रहा हूँ। बहुत सारा पैसा, बहुत सारे नॉलेज और पेशेंस एंड उसके साथ सही राइट गाइडेंस। पता चलेगा मेरे साथ, बनेगा असुर का भक्त। सारी दुनिया की दौलत अगर तेरे कदमों में ना रखती तो मेरा नाम भी बागी बाबू। मुझे पता चला ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कि आप ऑनलाइन घर बैठ के एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो बहुत कम पैसों में। अगर आप एक शहर में आज दुकान खोल देते हो, पैसा लगा भी दिया आपने, लोन पे लेके पैसा लगा दिया, बट फिर भी वो क्या गारंटी दुकान चलेगी नहीं चलेगी? तो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है इसी चीज के साथ। जय श्री राम। मैं कोई बिजनेस नहीं करता तो आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आपको बिजनेस करना कैसे है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा रीजन हो जाता है आप बिजनेस नहीं कर पा रहे। चौथा, लैक ऑफ नॉलेज। आपको खुद ही नहीं पता बिजनेस चलाते कैसे हैं, तो अगर नहीं चला पाए तो वो सारा पैसा डूब जाएगा और जो आपने लोन लेके अगर बिजनेस स्टार्ट करा है उसका पैसा भी आप ही को देना पड़ेगा। ये
सारे पॉइंट्स मेरे को पता थे, पर जब मैं ऑनलाइन बिजनेस को समझाया तो मेरे को डिफरेंट। तो मैंने एक डिसीजन बनाया और ऑनलाइन बिजनेस को सीखा, समझा, बहुत रिसर्च करी और इसको स्टार्ट कर दिया। पिछले 5 साल के अंदर मैं अगर अपनी बात करूं तो इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बिजनेस की वजह से मेरी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो गई। आज मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, आज मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, एक यूट्यूबर हूं। यूट्यूब पे मेरे 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख से ज्यादा भगवान का उपासक है, किसी रसूल का मुराद नहीं। मुझे आज फॉलो कर रहे हैं, ऑडियंस मेरे को जान रही है। जय श्री राम। उनको कुछ ना कुछ सिखाया है, इसीलिए इतने सारे लोग मेरे को प्यार करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस ने मुझे पावर दी कि मैं इंडिया की 1% इनकम क्लब का मैं पार्ट बन पाया। आज बहुत कम एज में बहुत सारी कंट्रीज ट्रेवल कर चुका हूँ। जो मेरे छोटे मोटे सपने हुआ करते थे आज लगभग उनको पूरा कर रहा हूं। चाहे वो गाड़ी खरीदना हो, चाहे अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन करना हो, चाहे कुछ भी मेरा ड्रीम था, आज छोटे मोटे ड्रीम्स मैं अपने पूरे कर चुका हूँ। लाइफ में कुछ अचीव करा है इसलिए आपके सामने बैठा हूँ, कुछ बना हूँ, कुछ करके दिखाया है इसलिए आपके सामने बैठा हूं। तो अगर आज आप यहाँ पे कुछ लेने आए तो मैं चाहूंगा आप पेशेंस के साथ आगे सेशन में बढ़ते जाओ और इस सेशन को समझते जाओ। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बोली, इंटरनेट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। तो ऐसा मैंने क्यों बोला था, आइए जानते हैं कि इंटरनेट बिजनेस आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, आप कैसे अपनी लाइफ को बदल सकते हो और आपको क्यों करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, दैट इज नो रिस्क। कोई रिस्क ही नहीं है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो आपका इंटरनेट यूज हो रहा है जो आपके फोन में है, तो रिस्क फ्री हो गया। नो एज लिमिट। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, आप 18 साल की उम्र में स्टार्ट कर सकते हो। आज मैं 25 साल का हूँ, 25 साल की उम्र में मैं बहुत जल्दी मैं मिलियनेयर बन गया। कैसे बना? चलेगा मेरे साथ, बनेगा सुर का भाग, सारी दुनिया की दौड़। पढ़ाई कर रहे हो, आप हाउसवाइफ हो या आप जॉब भी करते हो, आप उसके साथ साथ भी जय श्री राम। मेरा नाम 3 साल ग्रेजुएशन के साथ इस बिजनेस को कराए और पैसे कमाए, तो आपके लिए एक फ्रीडम बन जाती है कि आपकी कोई भी एज हो, आप कहीं से बैठकर ये बिजनेस कर सकते हो। थर्ड सबसे बड़ा पॉइंट, एनी टाइम एनीवेयर, यानी कि कहीं से। आज मैंने दिल्ली से बैठकर पूरे इंडिया में, आज मेरा बिजनेस पूरे इंडिया में चलता है, बट मैं इसको कंट्रोल दिल्ली से कर रहा हूँ। मतलब दिल्ली में बैठकर घर से मैं अपना काम तुम लोग करते रहो भगवान की भक्ति, जीते रहो कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी। मैं जा रहा हूँ दुनिया पे राज करने। यानी कि अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने की इच्छा है इस काम के अंदर। नो ज्योग्राफिकल लिमिट्स। अच्छी बात बताऊं, आज मैं दिल्ली बैठकर अमेरिका बिजनेस करना चाहूँ, आज मैं दुनिया के हर कंट्री में अपना बिजनेस पहुंचाना चाहूँ, इंटरनेट के जरिए तो पहुंचाया जा सकता है। अमेज़न ने भी यही कहा। अमेज़न ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया ग्लोबल, जहाँ पे कोई भी सामान बेच सकता है और कोई भी खरीद सकता है। इससे फायदा क्या हुआ, अगर अमेज़न एक दुकान होती और मेरी गली के बाहर होती तो मेरे एरिया के लोग दुश्मनी करके मेरा बेटा पे आंसू के रास्ते पे निकल गया। ज्यादा लोग, उतना बड़ा बिजनेस, उतना पैसा, उतना पोटेंशियल। और सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, एक्सपोनेंशियल। आपको छोड़कर कभी नहीं इंटरनेट कभी खत्म नहीं होने वाला, इंटरनेट पे बिजनेसेस कभी खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे इंडिया डेवलप कंट्री होता जा रहा है, इंडिया में पैसा बढ़ता जा रहा है और जब पैसा बढ़ता है तो लोग खर्च करते हैं। सारा दिन अगर लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, इंटरनेट पे तू अपने भाई की तरह आपके नास्तिक नहीं बनेगा। जो जय श्री जय श्री राम। अधर्म के आगे अपना सर नहीं झुकाएगा। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल मैं वादा करता हूँ 100% आपके और आपको मिल हनुमान जी सकती के है अलावा बिजनेस के अंदर और आप किसी बहुत के आगे easy नहीं के झुकूंगा। साथ ग्रो कर सकते हैं। और अच्छी बात पता है क्या है, यू आर योर ओन बॉस। आप अपनी मर्जी के मालिक हो। आपको जब काम करना है आप तब कर सकते हो, आपको नहीं करने का मन आप मत करो। आप अपनी मर्जी के मालिक हो, मतलब किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं और बहुत कम पैसों के साथ स्टार्ट हो सकता है। तो इससे अच्छी चीजें ऑनलाइन बिजनेस के बारे में और क्या हो सकती है। सपोज मैं एक फोन बेचने वाला इंसान हूं और मेरे को एक फोन बेचना है। मेरा ये फोन है और ये फोन 10,000 रुपए का है। अगर मैं दिन में 10 फोन बेच देता हूँ तो मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, 1 लाख रुपए। मैं 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ। बट अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक ही दिन के अंदर 10 लाख रुपए कमाने, अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक ही दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाने, तो मैं 10 लोगों को हायर करूंगा और उनको बताऊंगा आपको रोज एक फोन बेचना है और एक फोन कितने का है, 10,000 रुपए। तो अगर एक बंदा दिन में 10 फोन बेचता है तो 1 लाख रुपए का बिजनेस कर देता है। बट अगर 10 लोगों से मैं सेम काम कराऊं तो मेरे लिए एक दिन में 10 लाख रुपए का बिजनेस। पहले मैं पूरा दिन फोन बेचता था तो मुश्किल से 1 लाख रुपए कमाता था। बट अब मेरे लिए 10 लोग 10 फोन बेचेंगे तो कितने बिजनेस बनाएंगे, 10 लाख। सपोज सैलरीज भी देंगे, बच्चे भी होंगे, मैं 50 कर देता हूँ। अगर मेरे को
रक्षक का मतलब अपना टाइम लोगों के टाइम के साथ बांट पाना, इसको ही टाइम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और बड़े बड़े बिजनेसेस इनका ही यूज करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। देखो आप भी टाइम मल्टीप्लिकेशन का ही पार्ट हो, किसी और नहीं है। आप जॉब करने जाते हो वो आपको घंटों के हिसाब से पैसे बनाते हैं, यानी कि रोज आपको 8 घंटे आना है, महीने में 8 घंटे आना है और आपको 10,000 रुपये। ये क्या कर रहे हैं? वो आपसे 1 लाख रुपए का काम निकलवा रहे हैं और आपको 10,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं और 90,000 रुपए का प्रॉफिट है। और ये सेम काम करने वाले लोग उनकी कंपनी में 100 हैं। इसीलिए आपकी कंपनी का मालिक या आपका बॉस करोड़पति 10 साल से बेचारी शांति वही 2 पुरानी फटी हुई साड़ियों को रोज 2-2 कर पहने जा रही है। बेचारी, अरे इसकी हालत भी इसकी पुरानी फटी हुई साड़ियों की तरह ना उधड़ गई है। 10 साल पहले बेचारी का पति धनराज सेठ के आगे झुक जाता ना और अपनी जमीन बेच देता, आज ये भी हमारी तरह साड़ियां बदल बदल कर रोज पहन रही होती। बेचारी को क्या पता कि अपनी जमीन के बदले धनराज सेठ ने हमें कितने अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक चीज पता चली कि मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स भी हो रहे हैं, बहुत सारे खराब लोग भी पैसे दिए हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं अगर मार्केट में धनराज सेठ ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। जेन्युइन प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला जहाँ पे मैं बिजनेस कर सकता था। आपको सिर्फ इसलिए एनरोल नहीं करा गया है कि हम अपना कंटेंट आपके साथ डिलीवर करते हैं। मेरे पास जो है वर्कशॉप का मतलब है आपको प्रैक्टिकली लोगों को सिखाना, क्योंकि मेरे स्टूडेंट जय श्री राम और लाखों में भी कमा रहे हैं जिनको मैंने खुद ऑनलाइन बिजनेस करना सिखाया था। तो अगर आप इसका पार्ट बन रहे हो तो मेक श्योर आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तभी जीत सकते हो लाइफ में। और कोई जय श्री राम में जानेंगे उस इंडस्ट्री के बारे में जिसने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा, वो इंडस्ट्री जो 160 में काम कर रही है, वो इंडस्ट्री जो आज सिर्फ 25,000 करोड़ की है, बट अगले साल 2025 तक वो 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो बेचारा तो अगर किसी इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है कि वो इतनी जल्दी इतना ग्रो कर रही है, इतनी तेजी के साथ ग्रो कर रही है, अगर आप उसका पार्ट बनते हो जय श्री राम। ऐसी इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट के 5 प्रोजेक्ट्स का पार्ट है, स्किल और रही बात छोटे की इंडिया, मेक इन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट एंड स्टार्टअप इंडिया। बेचारा दुबला सा कमजोर सा स्मार्टफोन और इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से करोगे। आपको एक और चीज बता देता हूँ, मेरे जो सा लड़का तुम्हारा वो कर ही क्या लेगा, वो तो सारा दिन उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी को बदलेगा। तो अगर आप हनुमान मंदिर में बस गणित की किताब में घुसा रहता है। आप सोशल मीडिया पे जगह जगह जाके लोगों से बात करते हो कि मैं पैसे अरे तुम्हारे हनुमान जी ने तुम्हें दिया ही क्या है? सीखने की नीड है और एक डिसीजन बनाने की नीड है कि क्या मुझे अपनी जिंदगी को बदलना भी है या नहीं। देखो ये कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं है, ये एक रियलिटी है और शायद आप भी इसको रियलाइज करते होंगे। कोई इंसान कितना भी खराब हो सकता है बट हर कोई अपने माँ बाप से प्यार करता है। आई थिंक आप भी अपने माँ बाप से प्यार करते हैं। आपके माँ बाप ने अपना पेट काट काट कर आपको बड़ा करा। अब आपकी ड्यूटी बनती है जो सपने अधूरे रह गए थे। अरे तुम्हारे हनुमान जी ने तुम्हें दिया ही क्या है? स्कॉलरशिप। अब आप उनके सपनों को पूरा करो। उसके लिए लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अच्छा हेल्थ केयर अफोर्ड क्या कहा? शीला गाड़ी, अभी तो आपने पूछा ना कि हनुमान जी ने क्या दिया। हनुमान जी ने मुझे शहर के सबसे बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप दिला दी। पैसा सबसे बड़ी पावर है। करोड़ का भगवान कौन है? पैसा। तो इसीलिए हमें बिजनेस को समझना, लाइफ में सीखना। आज मैं आपको ऐसी इंडस्ट्री के बारे में रिवील करने वाला हूँ जिस इंडस्ट्री का पार्ट बन के मैंने जीता रहे बेटा, हनुमान जी तुझ पे ऐसी कृपा बनाए ना। अच्छा शांति, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा लड़का रोज गांव से 20 किलोमीटर बस में बैठ के धक्के खाकर जाएगा, हाँ वो भी कॉलेज में। दीदी, उसकी चिंता आप मत कीजिए। वैसे आपकी छोटी बहन के रिजल्ट का क्या हुआ? पता है, सुना है वो फिर से 12th में फेल हो गई, है ना? अभी तो हनुमान जी की कृपा बरसनी शुरू हुई है, बस देखता जा वो तुझे कहाँ कहाँ पहुँचाते हैं। जब आप सीख लेते हो तो आपका दायित्व बनता है कि आप लोगों की भी हेल्प करो, सोसाइटी की हेल्प करो कि वो लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं कंटेंट बनाता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ कि वो लाइफ में कैसे बढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट के थ्रू, रील्स के थ्रू। क्वाइट इंप्रेसिव पारदर्शन, गांव में रहकर भी तुमने शहर में पढ़ने वाले लड़कों से अच्छा स्कोर किया। हमारे कॉलेज को तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स की ही जरूरत है। थैंक यू सर। इस कॉलेज में पढ़ना मेरा सपना था।
जो हनुमान जी की कृपा से आज वो पूरा हो रहा है। बस मेरी एक बात का ध्यान रखना, जितना हो सके यहाँ के सीनियर स्टूडेंट से दूरी बनाए रखना। They are a bit different. Different? मैं कुछ समझा नहीं सर। बहुत जल्दी समझ जाओ। डेवलप करके आज अच्छी लिविंग को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरी कम्युनिटी के अंदर जो मेरे स्टूडेंट्स बने और मेहनत करके इस बिजनेस को समझ कर आप अपनी यंग एज में ये अचीवमेंट्स कर कैसे सकते हो? आप Welcome to college, गवार boy. ये सब आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि हर इंसान की इच्छा अब उठ भी जा बेटा, कि उधर पड़े पड़े इंट्रोडक्शन देगा। मेरे लिए भी अनअचीवेबल थी, बट मेरे मेंटर मुझे हमेशा कहते थे, जो सीखता है वही जीतता है, जो काम करता है सक्सेस उसी को मिलती है। तो मैंने अपनी लाइफ में काम करना स्टार्ट करा। इंटरनेट पे आपको हजारों लोग मिल जाएंगे। तेरा नाम क्या है गवार बॉय? मेरा नाम पार्थ दीक्षित है। आई एम फ्रॉम अंजनीपुर, नोएडा। अंजनीपुर? अंजनीपुर वही ना? ग्रेटर नोएडा का सड़ा हुआ गाँव। देखा? बिल्कुल सही पहचाना था ना मैंने। तुम वाकई गवार बॉय है। बट आप कोर्स खरीद के गवार बॉय फ्रॉम अंजनीपुर। आपको बता सकता हूँ क्योंकि चल। फरहान उसकी आती है। मेरे जूते साफ कर। काम करता है तो बिजनेस को क्या? बनाता है। कान पे घंटा पड़ेगा ना, तब तुझको सुनाई देगा सब। समझा? मैंने कहा मेरे जूते साफ कर। इंडस्ट्री के बारे में आज आपको मैं रिवील भूल क्या रहा है? मैंने कहा मेरे जूते साफ कर। तुम्हें पता है क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री कि रैगिंग एक क्राइम। कोई भी एंटर कर सकता है क्योंकि रुकावटें उसमें है नहीं। दूसरी I know. चीज, आपके पास एक्सपीरियंस Ragging is a crime. या नहीं हो तुझ जैसे दो गाड़ी के लौंडों को सही जगह दिखाना जो आपको It's not a guide crime. कर देंगे कि आपको समझा? चलाना कैसे और रिस्क नहीं है, रिस्क फैक्टर ना के बराबर है। अब हम ये समझेंगे कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस करते कैसे और बिजनेस में ही सबसे ज्यादा पैसा आता क्यों। देखो बिजनेस अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, सीधी भाषा में समझाऊं, बिजनेस मतलब आप कोई गुड्स प्रोडक्ट की या तो ट्रेड कर रहे हो या तो उनको सेल कर रहे हो, कुछ ना कुछ और ये आप बना अश्विन रहे हो, रखीजागा full time। कर रहे हो। और अगर आप उस प्रोडक्ट को किसी को बेचते हो कुछ पैसों के बदले में, तो आप या तो प्रॉफिट जनरेट करते हो या तो लॉस। ये दो चीजें अगर आप करते हो तो आप बनाते हो एक बिजनेस। अब ये जानते हैं कि बिजनेस वर्क कैसे करता है। देखो बिजनेस कोई सीधी लाइन नहीं है जो आपको दिखती है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। जो पेप्सी आप पीते हो वो डायरेक्ट आपको फैक्ट्री से नहीं मिलती। और आज आपको मैं एक शॉकिंग बात बताने वाला हूँ। 2 लीटर की अरे पेप्सी आप 90 या 95 रुपीस की खरीदते हो, उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ अरे बे, सर झुका। सर झुका और शूज साफ कर मेरे। माफ करना। आपको मिलती कितने की है? 90 रुपए की, क्योंकि बीच में बहुत सारे चैनल्स हैं। पर मैं जूता साफ नहीं करूंगा। अबे 1.5 पसली, किस माँ का दूध पिया तूने जो अश्विन मखीजा को मना कर रहा है? अब देख मैं तुझे बताता रुक हूँ। जाओ अश्विन। सबसे बड़ा पार्ट है जो पूरी कॉस्ट को बढ़ाता है, वो है एडवर्टाइजमेंट। ये सबसे बड़ी चीज है ओह सिद्धि बेबी, हाउ आर यू? ओ जस्ट शट अप। और तुम इस बेचारे को क्यों परेशान कर रहे हो? ओह बेचारा, ये बेचारा तुम्हारा भाई लगता है। डोंट ट्राई टू एक्ट फनी बिकॉज यू आर नॉट। और ये मत बोलो कि मैं यहाँ की स्टूडेंट लीडर। इस कॉलेज में किसी भी स्टूडेंट के साथ रैगिंग ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। और अगर आगे से तुमने इसे परेशान करने की कोशिश की ना, तो मैं अपर मैनेजमेंट में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, समझे? और हाँ, आगे से मुझे बेबी कहा ना, तो बेबी पैदा करने लायक नहीं छोड़ूंगी, समझा? इसीलिए ये टैक्सी आपको अब सलमान खान भाई साहब आके आपको बोलते हैं क्या वो पीते हैं? क्या आप जो आपको थम्स अप खरीदने के लिए कह रहे हैं, हाय। आप 90 रुपीस पे कर रहे हो, क्या मुझे वो अश्विन से बचाने के लिए थैंक्स। सब वैसे भी तुम जैसे शरीफा को उन कमीनों से बचाना मेरा फैमिली पसंद। पार्थ राइट? तुम्हें मेरा नाम पता है? हाँ, प्रिंसिपल सर तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। स्कॉलरशिप से आया था? वो तो बस हनुमान जी की कृपा। अरे बैठो ना। थैंक्स। एक ब्रांड को चुना जाता है। अब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी महंगी हो जाती है। नेक्स्ट चीज है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को बोला ये मेरा जाता है बदनाम। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है, पर ये बचना थोड़ा स्पेशल है। मतलब जब खुद समझ जाओगे तो तुम्हें बता। आपके बिजनेस में फिट हो जाए तो दिन दोगुना और रात चौगुनी कमाई आप जरूर कर सकते हो। कंपाउंडिंग जैसे फेसबुक जब आया था तो कुछ ही लोगों को पता चला कि फेसबुक कोई बट
पहली बार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना था जिसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व 20 किलोमीटर बस में धक्के खाकर आया है, कनेक्ट नहीं कर पाते फिर भी शकल में चमक बढ़ गई। जय श्री राम। कॉलेज में कोई नया दोस्त बन गया है क्या? दोस्त या सहेली? क्या माँ, कुछ भी। आपको पता है जिस कॉलेज में मैं जाता हूँ वो बड़े लोगों का कॉलेज है। वो लोग मुझे अपना दोस्त क्यों बनाएंगे, बल्कि वो मेरे बारे में सोचते भी नहीं हो। माउथ पब्लिसिटी से इतना बढ़ता गया कि आज करोड़ों यूजर्स तो सिर्फ इंडिया में, तो मैं आज आपको भी इंडस्ट्री बताने वाला हूं। उस इंडस्ट्री को देखने आप खुद दोनों कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, जिसका यूज करके 5 साल हेलो पार्थ, हाय सिद्धि। कल मैंने तुम्हें रैगिंग से बचाया और बदले में तुमने सिर्फ मुझे थैंक यू कहा। कम से कम एक कॉफी तो ऑफर कर ही सकते थे ना। तो क्या कहते हैं आज क्लास के बाद मिले? तो मुझे लगता था Okay. लाइफ व्हाट्सएप है, 20-25 हजार रुपए की नौकरी करूंगा, जिंदगी बड़ी स्ट्रगल होगी, बट कहते हैं ना आपका डिसीजन आपकी लाइफ को बदल सकता है। मैंने भी इस इंडस्ट्री को समझने का सिर्फ डिसीजन किया और उसने मेरी लाइफ को आज बदल दिया। एक नॉर्मल वर्कर स्टार्ट तो उस इंडस्ट्री का नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। जी हाँ, एक ऐसा ब्रांड, ऐसी कंपनी जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदला है, जो काम करती है 160 प्लस कंट्रीज में, यानी कि 80% पूरी दुनिया में ये कंपनी ऑलरेडी है। जिस कंपनी को 47 इयर्स हो चुके हैं पूरी दुनिया में वर्क करते हुए और 24 सालों से इंडिया में काम कर रहे हैं। जिस कंपनी के 3500 ऑफिसेज हैं अश्विन भाई, वर्ल्ड के अंदर, और ये सिद्धि तो तुम्हें खुद को बेबी भी नहीं बोलने देती। जो हमारा और इस गवार बॉय को एक नन्ना मुन्ना बेबी देने का प्लान बना चुकी है। सिद्धि बेबी के बारे में गलत बोलने का हक किसे? अगर है तो सिर्फ मुझे, समझा? और इस गवार बॉय को तो उसकी असली औकात दिखाने का समय आ गया है। ये वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रासेटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, दुनिया की सबसे बड़ी और इफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। दूसरी चीज, ये वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और हनी रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स। और अगर आपको एक चीज बताऊं तो शायद आप ये खुश हो जाएंगे, 80% मार्केट एलोवेरा और हनी में पूरी वर्ल्ड में कंट्रोल करता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये बनाता है वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड प्रोडक्ट्स। जिन लोगों को नहीं पता, पेटेंटेड प्रोडक्ट्स ये होते हैं यूनिक प्रोडक्ट, जिसका आप पेटेंट लेते हो सरकार से कि आपका कोई फॉर्मूला कॉपी ना कर ले। अब किसी भी अरे गहरे प्रोडक्ट्स का आप पेटेंट नहीं लेते हो, आप सिर्फ उसका लेते हो जो आपने यूनिकली बनाया। तो फॉरएवर बनाता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो दुनिया में कोई और नहीं बनाता, इसीलिए ये ब्रांड इतना बड़ा ब्रांड है। और फॉरएवर की अगर बात करूं तो सालाना 35,000 करोड़ का टर्नओवर फॉरएवर लिविंग हर साल करती है। फॉरएवर के बारे में तो जान लिया, बट फॉरएवर है एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी। देखो, ऑनलाइन बहुत सारे स्कैम्स भी अवेलेबल है, बहुत सारे प्रूवन सिस्टम भी है। जैसे अच्छाई होती है वैसे ही बुराई भी होती है। तो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो इस विश्वास को दूर कर देते हैं। आप जा सकते हो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट mca.gov.in पर और जाके चेक कर सकते हो। ये एक आज वेबसाइट तुम है जल्दी आ गए? जहाँ पे क्या हुआ, आप माँ? किसी भी कंपनी को चेक कर बस सकते टेंशन हो ली थी क्या क्या? गवर्नमेंट के साथ लिस्टेड है या नहीं है। तो आप जाइए और उस मुझे वेबसाइट पता है पे माँ, चेक करिए फॉरएवर लिविंग प्रेम भैया की फोटो देख रही थी। उधर लिस्टेड है या नहीं है। आज तक ऐसे एक भी दिन नहीं गुजरा जय श्री राम। भैया को याद नहीं सारे किया। डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक पर मैं डिस्क्रिप्शन में क्या डाल फायदा दूंगा। पार्थ? आप उधर जाके सारे डॉक्यूमेंट वो तो हमें छोड़कर चला गया ना, बात करें न कुछ सोचा न कुछ बोला, चला गया। तो वो बेस है लेवल्स पर। जैसे इस दुनिया में हर मेरा दिल कहता है कि एक न एक दिन प्रेम भैया जरूर वापस लौट कर आएंगे। उधर बहुत सारे लेवल्स आपको और देखने मेरा को दिल मिलेंगे। अगर आप कॉर्पोरेट में जाओ तो उधर आप बहुत सारे लेवल्स को देखते हो, जिस पोजीशंस पर लोग काम करते हैं, अलग अलग पोजीशंस पर। अगर आप बैंकिंग में जाओगे तो सेम चीज उधर भी है। तो वैसे ही फॉरएवर लिविंग में भी लेवल्स हैं, जिन लेवल्स को क्वालिफाई करके, जिन लेवल्स को अचीव करके आप अपनी जिंदगी को धीरे धीरे बदल सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से 20 से 25 हजार रुपए कमाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 10 से 15 लाख रुपए महीने कमाने वाले भी बहुत लोग। और ये सब डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पे, आपकी मेहनत पे, आपके टैलेंट पे।